नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझती, क्या है दिलों में वो बात नहीं समझती। तन्हा है चांद सितारों के बीच में, तन्हा है चांद सितारों के बीच में, चांद का दर्द वो काली रात नहीं समझती। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पर। और बच्चों ने जो डिमांड की थी, सर आपने जो HSSC कैट की जो इंडिया जीके की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है वो जारी रखिए। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि हम जारी नहीं रखेंगे, आप कहेंगे और हम जारी जरूर रखेंगे। आज इंडिया जीके के वो सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो आगामी एग्जाम में आएंगे भी। ये क्वेश्चन आया था बच्चों, व्हाइट टाइगर किसकी रचना थी? अरविंद अडिगा की रचना होती थी व्हाइट टाइगर। इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, व्हाइट टाइगर या सफेद सफेद बोल सकते हो प्यारे बच्चों। व्हाइट टाइगर किसकी रचना होती थी? व्हाइट टाइगर किसकी रचना होती थी? अरविंद अडिगा की रचना होती थी। अरविंद अडिगा की रचना होती थी। गुरुजी, इसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? मान बुकर प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के क्या होते थे? ये लेखक होते थे। अरविंद अडिगा की ये रचना व्हाइट टाइगर 2008 में आई थी। इसी प्रकार बच्चों एक एग्जाम में मिड नाइट चिल्ड्रन पूछा गया था। मिड नाइट चिल्ड्रन किसकी रचना होती थी? ये सलमान रुश्दी की रचना होती थी। सलमान रुश्दी की रचना कौन सी होती थी? मिडनाइट चिल्ड्रन होती थी। ये पेपर में पूछा गया था, 1981 में आई थी। कौन सी आई थी? मिडनाइट चिल्ड्रन कब आई थी? 1981 में रचना आई थी। एक एग्जाम में प्यारे बच्चों ये रचना पूछी गई थी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति रॉय की। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना होती थी? अरुंधति रॉय की रचना होती थी। अरुंधति रॉय की रचना होती थी। ये कब आई थी? 1997 में आई थी। तो ये रचनाओं से भी प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन पक्का आएगा। एक एग्जाम में किरण देसाई की पूछी गई थी, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये 2006 में आई थी। 2006 में कौन सी आई थी? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। द इनहेरिटेंस द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी रचना होती थी? ये कब आई थी? 2006 में ये रचना आई थी। पेपर में पूछा गया था बच्चों, किरण देसाई की रचना होती थी। किसकी रचना होती थी? किरण देसाई की रचना होती थी। ये मान बुकर पाने वाले कुछ भारतीय मूल के क्या होते थे? कलाकार होते थे। एक बार आया था, माचिया बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के खालिस्तान में स्थित है। ये राजस्थान का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क है। तो ये जोधपुर में रहेगा बच्चों, राजस्थान के जोधपुर में माचिया बायोलॉजिकल पार्क। माचिया बायोलॉजिकल लॉजिकल पार्क कहां पर रहेगा? ये राजस्थान के जोधपुर में रहेगा। कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? राजस्थान के जोधपुर में कौन सा पार्क रहेगा? जो माचिया बायोलॉजिकल पार्क कहां पर रहेगा? राजस्थान के जोधपुर में रहेगा। ये पूछा गया था। इसकी स्थापना 1935 में महाराजा उमेद सिंह ने की थी। 1935 में इस पार्क की स्थापना किसने की थी? महाराजा उमेद सिंह ने। महाराजा उमेद सिंह ने इस पार्क की क्या की थी? 1935 में स्थापना की थी। और 1935 में आपको पता है बच्चों, भारत सरकार अधिनियम भी कब आया था? ये याद कर लेना, भारत सरकार अधिनियम कब आया था? 1935 में आया था। और ये भारत का ऐसा संविधान था प्यारे बच्चों, भारत का ऐसा संविधान था जो अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया था। अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया था। और भारत का जब संविधान बनकर तैयार हुआ था प्यारे बच्चों 26 नवंबर 1949, तो इसमें जो 395 अनुच्छेद थे ना, उसमें से 250 अनुच्छेद है ना, हमने कहां से उठाए थे? तो 250 अनुच्छेद हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने डायरेक्ट कितने अनुच्छेद उठा लिए थे? 249 अनुच्छेद उठा लिए थे। आज भी बच्चों जो हमारे ऊपर संविधान चल रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं किसका रोल है? अंग्रेजों का रोल है। और वैसे भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं और 26 नवंबर को हम लॉ डे या
कानून दिवस के रूप में या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं? ये भी पेपर में पूछा गया था। एक बार पूछा गया था बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को संशोधित कर नवंबर 2019 में कितना कर दिया गया? ये बच्चों पुराना क्वेश्चन है। नवंबर 2019 में ना उसको उस टाइम 2250 रुपए कर दिया गया। अभी है ना कहते हैं 1 अप्रैल से ही ना इसको 2500 रुपए अब बुढ़ापा पेंशन कर दी गई है। पिछली ये नवंबर 2019 का पूछे तो कितनी थी बुढ़ापा पेंशन? नवंबर 2019 में बुढ़ापा पेंशन 2250 थी। अभी अप्रैल में जो बजट आया उसके अनुसार अभी बुढ़ापा पेंशन कितनी हो जाएगी? 2500 रुपए हो जाएगी। और बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत हरियाणा में 1987 में किसने की थी? चौधरी देवीलाल ने की थी। और कहते हैं उस टाइम बुढ़ापा पेंशन मात्र कितने रुपए होती थी? 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन होती थी। और ये ना जब दुष्यंत चौटाला जब चुनाव का प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा था बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए कर दूंगा अगर जेजेपी की सरकार बनी थी। और सत्ता में आते ही ना तो इनको सत्ता का, सभी को, मैं नहीं कहता इनको हो रहा है, सभी को ऐसा नशा चढ़ जाता है। फिर है ना जो किसानों के लिए ट्रैक्टर लेकर संसद में जाया करते थे, आज वही किसान अगर सड़कों पर है ना तो ये गाड़ी लेकर भी उनसे मिलने नहीं जाते। ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है। सत्ता का नशा इतना भी इंसान को नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों जरूरत से ज्यादा रोशनी इंसान को अंधा बना देती है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। एक बार ये पूछा गया था, युजवेंद्र चहल है ना, ये क्या बने हैं? सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। युजवेंद्र चहल ये क्या बने हैं? सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले क्या बने हैं? भारतीय गेंदबाज बने हैं। ये इनका संबंध कहां से रहेगा गुरुजी? जुलाना से रहेगा। और जुलाना कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। किसका संबंध है? युजवेंद्र चहल। और युजवेंद्र चहल है ना, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किस में किया है? शतरंज में भी किया है। और वर्तमान में ये क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। अभी पीछे इन्होंने अपनी क्या रचा ली थी? शादी रचा ली थी। तो युजवेंद्र चहल आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम में विराट कोहली की कप्तानी में युजवेंद्र चहल खेलते हैं। ये भी याद कर लेना। यूजी चहल इनका ना उपनाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये पेपर में आ चुका है बच्चों। एक बार पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। अरावली की पर्वत श्रेणियां खालिस्तान में समाप्त हो जाती है। तो अरावली की पर्वत श्रेणियां है ना गुजरात में समाप्त हो जाती है। अरावली की पर्वत श्रेणियां कहां पर जाकर समाप्त हो जाती है? श्रेणियां ये गुजरात में जाकर समाप्त हो जाती है। कहां पर समाप्त हो जाती है? गुजरात में। और हरियाणा में अरावली है ना किस लोकेशन में पड़ेगी प्यारे बच्चों? दक्षिण पश्चिम में। कौन सी पहाड़ियां हैं? अरावली की पहाड़ियां हैं। हरियाणा के उत्तर पूर्व में पूछे कौन सी पहाड़ियां रहेगी? शिवालिक की पहाड़ियां रहेगी। सबसे पुराना है ना जो पर्वतमाला है वो कौन सी है? अरावली है। और अरावली की हरियाणा में ना जो सबसे ऊंची चोटी जो कुलताजपुर रहेगी। कौन सी रहेगी? कुलताजपुर रहेगी। 652 मीटर कहाँ की रहेगी? नारनौल में रहेगी। और जो पंचकुला में जैसे पूछा जाता है 1514 मीटर वाली शिवालिक की करो चोटी हाइट सबसे ऊंची हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों आपको कोर्स मिलता रहेगा। जरूरी सूचना एक नंबर देता हूँ प्यारे बच्चों, 74,978 40047। इस पर ना क्या था, कल और परसों है ना पेमेंट फेल हो गई थी बच्चों की, तो मैसेज आए थे। तो इसमें ना बच्चों जो हरियाणा आपका ग्राम सचिव है। और आपको पता है हरियाणा कनाल पटवारी है। और हरियाणा सीधा लैंड पटवारी है। उसका कोर्स है प्यारे बच्चों मात्र 199 रुपए में 10 के 10 क्लास कंप्लीट कोर्स रहेगा। रिकॉर्डेड रहेगा। इसमें कुछ जो धाराएं हैं या सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो मैं डाल दूंगा, लाइव करवा दूंगा 199 रुपए में। अब बच्चों 1 तारीख आज है और 5 अप्रैल तक ये ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि पेमेंट पीछे फेल हो गई थी। और हरियाणा पुलिस का कोई लाइव लेना चाहता है तो वो 549 रुपए में लाइव ले सकता है। 10 के 10 लेक्चर इसमें लाइव मिलेंगे। तो अच्छा लगे तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हरियाणा और इंडिया जी के यहाँ पर डालता रहूंगा। और पूरी टीम का कोर्स है ना जिसमें बच्चे कहते हैं सर इतने में तो किताब भी नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, आप जॉब लग जाओ और मेहनत करना थम, कंटेंट का प्रबंध करेंगे हम।
ठीक है। एक बार पूछा गया था बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? खुदा बख्श अहमद ने। हरियाणवी रामायण, हरियाणवी रामायण किसने लिखी थी? खुदा बख्श अहमद ने। खुदा बख्श अहमद ने कौन सी रामायण लिखी थी? तो खुदा बख्श अहमद ने हरियाणवी रामायण लिखी थी। ये पी पेपर में बच्चों आगामी एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक बार पूछा गया था बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 2015 में बनाया गया था प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 2015 में बनाया गया था। कब मनाया? ये ऑन करके ये लाइट बंद करो, ये इन्वर्टर बंद होगा। प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 2015 में बनाया गया था। योग दिवस गुरुजी कब होता है? पर्दे हटा दो। योग दिवस गुरुजी कब होता है? 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को। कौन सा दिवस होता है प्यारे बच्चों? योग दिवस होता है। और योग दिवस है ना, हम किसके प्रयासों से मना रहे हैं? बाबा रामदेव के प्रयासों से 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कितने जून को? और बाबा रामदेव का जन्म कहां पर हुआ था? अली सैयदपुर गांव में हुआ था। अली सैयदपुर गांव कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? महेंद्रगढ़ में हुआ था। 1965 में बाबा रामदेव का क्या हुआ था? अली सैयदपुर गांव में जन्म हुआ था। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। किसके प्रयासों से? बाबा रामदेव के प्रयासों से। देखो, एक छोटे से गांव का लड़का है ना, पूरे विश्व में छा गया। तब आपके अंदर अगर करने का जज्बा है ना, तो सारी कायनात एक हो जाएगी आपसे किसी चीज को मिलाने के लिए। आप उस चीज के पीछे हाथ धोकर पड़ जाइए, चाहे वो कोई जॉब हो या कोई और चीज हो। यहां पर और चीज की बात नहीं प्यारे बच्चों, जॉब की बात हो रही है। शिद्दत से चाहोगे तो जरूर मिलेगी। गालिब कहते थे, इतनी शिद्दत से निभा अपना किरदार, पर्दा गिर जाए और तालियां बजती रहे। एक बार पूछा गया था बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कौन सा जानवर मौजूद है? गाय, बाघ, सिंह, हाथी। तो सिंह है। अशोक चिन्ह भारत का क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पूछे तो अशोक चिन्ह। अशोक चिन्ह है ना, भारत का क्या रहेगा प्यारे बच्चों? राष्ट्रीय चिन्ह रहेगा। क्या रहेगा? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा रहेगा? अशोक रहेगा, अशोक चिन्ह रहेगा। और सम्राट अशोक ही आता है बच्चों। अभिलेखों के माध्यम से शिक्षा देने वाला पहला राजा कौन होता था? सम्राट अशोक होता था। सम्राट अशोक है ना, किस महाजनपद से संबंध रखता था? मगध महाजनपद से सम्राट अशोक संबंध रखता था। और मगध महाजनपद है ना, सबसे ज्यादा क्या होता था? शक्तिशाली। पहले संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में बंटा था। ये पूछा जाता है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ है महाजनपदों की जानकारी देता है प्यारे बच्चों? अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और कोई जैन ग्रंथ पूछे तो भगवती सूत्र महाजनपदों की जानकारी देता है। और मगध महाजनपद शक्तिशाली क्यों होता था? क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें राजनीतिक कारण थे। पहला वंश हर्यक वंश आया था, उसके बाद प्यारे बच्चों शिशु नाग वंश आया था, और शिशु नाग वंश के बाद नंद वंश आया था, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया था। ये राजा सभी क्या होते थे? शक्तिशाली थे, इसलिए ये वंश शक्तिशाली था। हर्यक वंश का संस्थापक पूछे तो बिंबिसार होता था। कौन होता था? बिंबिसार होता था। और इसका जो बेटा होता था, इसकी हत्या करके राजा बना अजात शत्रु होता था। और अजात शत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने की थी। और इस वंश का अंतिम राजा ये जो नागदशक होता था। कौन होता था? नागदशक होता था। और नागदशक को किसने मारा था? शिशु नाग ने मारा था। और शिशु नाग वंश की स्थापना की थी। शिशु नाग वंश के बाद में इसका बेटा कालाशोक राजा बना था। और कालाशोक के बाद इस वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। और जो नंद वंश का संस्थापक कौन होता था? पद्मानंद होता था। और वैसे नंद वंश में 10 राजाओं का वर्णन मिलता है हमें। पहला और अंतिम कौन होता था? धनानंद होता था। ठीक है। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन होता था? चंद्रगुप्त
मौर्य है ना, मौर्य वंश का क्या होता था, संस्थापक होता था। तो इन संस्थापकों से प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पक्के देखने को मिलेंगे। मैं तो कहता हूं कोई भी क्वेश्चन एक बार आ जाए ना तो वो दोबारा पक्का आएगा, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दोगे ना तो कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, ये लाइट और बंद करो सर। तो आगामी एग्जाम में आ सकता है प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना तो आपको टेंशन नहीं लेनी है प्यारे बच्चों, हम आपके साथ हैं। ठीक है, एक बार आया था प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन होते थे, तो जीवी मावलंकर होते थे। सही दिख रहा है क्या सर? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन होते थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन होते थे, तो जीवी मावलंकर होते थे, जीवी मावलंकर होते थे। इन्हीं को गणेश वासुदेव मावलंकर बोला जाता है, गणेश वासुदेव मावलंकर है ना, पहले लोकसभा क्या होते थे, अध्यक्ष होते थे। कौन होते थे, जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर होते। देख लो प्यारे बच्चों आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। लाइट नहीं है, इन्वर्टर ये भी बंद होने वाला है, कितनी गर्मी होती है, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, पढ़ लो, क्योंकि दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। डॉक्टर ने मना किया हुआ था तब भी आपको पढ़ा रहे हैं ताकि हमारे प्यारे बच्चों का कोई नुकसान ना हो जाए। तो ये आपका भी दायित्व बनता है कि आपका सर इतनी मेहनत कर रहा है ना, बदले में आपसे क्या मांग रहे हैं, कुछ भी तो नहीं मांग रहे ना। जॉब लग जाओ बच्चों, जॉब नहीं लगोगे ना तो आगामी लाइफ है ना वो परेशानी भरी रहने वाली है। ठीक है, आगे पूछा गया था प्यारे बच्चों से कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना के अंतर्गत खालिस्तान किलोमीटर की 1 घंटे की यात्रा के लिए विमान किराया 2500 रुपए सीमित रखा गया है। तो 500 रुपए किलोमीटर की यात्रा के लिए 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना किराया, 2500 रुपए किराया किस योजना के तहत रखा गया है, उड़ान योजना के तहत रखा गया है। पेपर में ये बच्चों 27 अप्रैल 2017 को नरेंद्र मोदी ने घोषणा, मोदी द्वारा शुरू की गई थी, घोषणा हुई थी 2016 में और शुरुआत हुई है 27 अप्रैल 2017 को। इसकी उड़ान योजना की 27 अप्रैल 2017 को शुरुआत हुई है, घोषणा कब हुई थी, 2016 में हुई थी। आज इन्वर्टर बंद होने वाला है, इसलिए प्यारे बच्चों छोटी वीडियो बनानी पड़ रही है। कल से ना सही से रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए तत्पर हैं, तत्पर हैं, तत्पर रहेंगे। तो प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगे ना तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा और कल आपसे दोबारा हम रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।